राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद का 10वां अध्याय। मार्कंडे जी महाराज भगवान की माया के दर्शन करके, लल्ला के दर्शन करके और उस माया के विलुप्त होने पर थके हारे से बैठे थे। हे प्रभु, आपकी इस नकली माया को मैंने देखा, उससे मैं इतना परेशान हो गया, मेरा मन भर गया। तो असली माया आपकी कैसी होगी? महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, आपकी इस माया से बचना है तो आपके शरणागति होना पड़ेगा, आपके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी इस माया से बच पाएंगे। और ऐसा सोचकर वो समाधि लगाकर बैठ गए, भगवान की शरणागति होकर और समाधि लगाकर बैठ गए। उसी समय वहाँ से शंकर भगवान, पार्वती माँ और शंकर जी गणों का निकलना हुआ। तो पार्वती माँ ने देखा, देखो तो महाराज कैसा सुंदर ब्राह्मण तपस्यालीन होकर बैठा हुआ है। मैया के हृदय में वात्सल्य प्रेम मड़ा आया, उनको स्नेह हो गया। महाराज कुछ इनको दे दो, इन पर कृपा कर दो। देखो तो कैसा ब्राह्मण है, कैसे तपस्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। भोलेनाथ बोले, देवी इनको कुछ नहीं चाहिए, न तो लौकिक सुख चाहिए न पारलौकिक सुख चाहिए, इनको मोक्ष तक नहीं चाहिए, इनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हो तो चलो चलते हैं कि संत पुरुषों से बातचीत करना, उनके दर्शन करना भी फलदायक होता है, लाभदायक होता है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं। तो शंकर जी, उनके गण और पार्वती मैया मार्कंडे जी के सामने जाके खड़े हो गए। लेकिन वो समाधि में लीन थे, उनको नहीं पता कि उनके सामने भोलेनाथ खड़े हुए हैं। बाबा समझ गए, भोले बाबा समझ गए कि इनको पता नहीं है। तो भोले बाबा अपनी योग माया से और उनके शरीर में अंदर प्रवेश कर गए। तो समाधि में उन्होंने क्या देखा मार्कंडे जी ने, कि शिव जी मेरे सामने खड़े हो गए हैं, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, डमरू हाथ में, त्रिशूल हाथ में, बागंबर पहने हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी चमकीली जटाएं, सिर पर चंद्रमा विराजमान, गंगा जी विराजमान और भोलेनाथ मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो उन्होंने समाधि में सोचा कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो उनकी समाधि खुल गई, उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। तो आंखें खोल के देखा तो सामने भोलेनाथ खड़े हैं, पार्वती मैया खड़ी हैं, उनके सब गण खड़े हुए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। हे भोलेनाथ, आप खूब पधारे प्रभु। सभी संतों के आदर्श और संतों के आश्रय आप ही हैं। संत जीवन की शुरुआत आपसे ही होती है, आप ही संतों को बनाने वाले हैं। आप खूब पधारे प्रभु। आइए विराजिए, बैठिए। उनको आसन पर बिठाया, उनकी सांगो पांग पूजा की, दंडवत किया, प्रणाम किया। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। आप में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं है। आप ही तो हमारे मुक्तिदाता हो, आप ही तो हमारे आश्रय हो। भोलेनाथ बोले, हे मार्कंडे मुनिवर, सत्यनिष्ठ ब्राह्मण, तुम जैसे सदाचारी ब्राह्मणों की मैं, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी सदा वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि तुम मुझ में, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में, अपने आप में और किसी भी जीव मात्र में कोई भेद नहीं समझते हो। आप पूरी सदाचार जगत को एक आत्मस्वरूप ब्रह्म समझते हो। तो आप ये सदाचारी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण में, पूजा पाठी ब्राह्मण की हम वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम नतमस्तक हैं आपके सामने। और हमारे दर्शन, विष्णु जी के दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन कभी खाली नहीं जाते। हमारे दर्शनों का फल मिलता है। और हम ये भी जानते हैं कि तीर्थों में जाने से पवित्र होते हैं, विग्रह पूजा करने से पवित्र होते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे संतों के दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आने के ऐसा कुछ तो वरदान मांग लो कि हमारे दर्शन निष्फल नहीं जाते, हमारे दर्शन का फल मिलता है।
ये भगवान के कथन हैं। इसलिए तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, इसीलिए तो माई पीताम्बरा माई पे जाते हैं, इसीलिए तो वृंदावन धाम जाते हैं माँ के बिहारी पे, इसीलिए तो गोवर्धन धाम जाते हैं, इसी तो बद्री विशाल जी पे जाते हैं, इसीलिए काशी विश्वनाथ जी पे जाते हैं, इसलिए महाकाल जाते हैं कि दर्शन का फल मिलता है। दर्शन करने का फल कभी खाली नहीं जाता। तो ये मार्कंडेय जी कुछ तो वरदान मांग लो, कुछ तो मांग लो। तो मार्कंडेय जी ने कहा, हे प्रभु मैं क्या मांगूँ, आप पार्वती मैया आपके सब गण मेरे सामने हो, इससे बड़ा वरदान और मेरे क्या हो सकता है कि आपको दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मांगे लेता हूँ। मुझे आपके विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के की पराभक्ति परम भक्ति प्राप्त हो जाए, मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, संतों की परम भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें ऐसा ही वरदान दिया, तुमको पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी हमारी और संतों की सभी की। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने पार्वती मैया को, इन्होंने माया के दर्शन कैसे किए, लल्ला के दर्शन कैसे किए, कैसे विष्णु भगवान से इन्होंने कहा था मुझे माया के दर्शन करा दो, वो पूरी कथा सुनाई प्रलयकालीन, और सुनाते वहाँ से चल दिए। ये अपने मार्कंडेय जी महाराज अपनी तपस्या में लीन हो गए, फिर भक्ति भाव में लीन हो गए, शरणागति लीन हो गए, फिर समाधि में लीन हो गए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकाद ऋषि से कि देखो ये तुम्हारे पूर्वज मार्कंडेय जी ने ऐसी तपस्या की थी, ऐसे प्रलय के दर्शन किए थे, लेकिन कुछ लोग समझते हैं सचमुच प्रलय देखी थी। तो दोनों ही प्रकार की बातें हैं। आप ये समझ लो कि उन्होंने इस प्रकार प्रलय के दर्शन किए थे और इस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त की थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।